हेलो प्रिंस रेसिडेंसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक है। मैं आज जो है आपको टॉपिक कराऊंगा। पहले भी टॉपिक पे अपन चल रही थी। आज टॉपिक जो आपका है विक्रय संवर्धन का महत्व है। जो कल भी मैंने आपको विक्रय संवर्धन के महत्व के बारे में पढ़ाया था, आज भी विक्रय संवर्धन के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। कल 6 पॉइंट पढ़ाए थे, आज 7वां पॉइंट है लाभों में वृद्धि। विक्रय संवर्धन कार्यक्रम की सहायता से अधिक माल क्रय हेतु प्रेरित होता है, जिससे विक्रय में वृद्धि होती है। विक्रय में वृद्धि के कारण ही उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि से प्रति इकाई लागतें कम आती है और निर्माता के लाभों में वृद्धि होती है। तो देखिए, विक्रय संवर्धन का महत्व 7वां है लाभों में वृद्धि। इसलिए विक्रय संवर्धन क्या करता है, अधिक माल क्रय हेतु प्रेरित होता है कि अधिक से अधिक माल बनाया जाए, इसलिए वो प्रेरित होता है। और विक्रय में वृद्धि के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है। जब उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि से प्रति इकाई लागत में कमी आती है और निर्माता के लाभों में वृद्धि होती है। तो देखिए, विक्रय संवर्धन में का महत्व है 7वां, लाभों में वृद्धि। 8वां है जीवन स्तर में सुधार। विक्रय संवर्धन में से ग्राहक को छूट लाभ प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप ग्राहक को भिन्न भिन्न प्रकार के अधिक से अधिक वस्तुएं क्रय करता है, जिससे ग्राहक के जीवन स्तर में सुधार आता है। तो देखिए, 8वां जो महत्व बताया गया है कि जीवन स्तर में सुधार होना, बहुत अच्छी बात है कि विक्रय संवर्धन से ग्राहक को छूट का लाभ प्राप्त होता है और परिणाम से ग्राहक भिन्न भिन्न प्रकार के अधिक से अधिक वस्तु का जो है क्रय करता है। तो अधिक से अधिक वस्तु का क्रय करेगा तो क्या होगा, उत्पादन मांग बढ़ेगी और ग्राहक हर प्रकार से अपने जीवन स्तर में सुधार करेगा। तो ये 8वां जो है पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार। तो देखिए, मैंने 8 पॉइंट आपको बता दिए हैं कि जीवन में सुधार किस प्रकार होता है और किस प्रकार विक्रय संवर्धन का महत्व बढ़ता जाता है। इसके बारे में मैंने आपके सामने महत्व जो है 8 महत्व मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अगला टॉपिक जो चलता है, अगला टॉपिक है विक्रय संवर्धन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, विक्रय संवर्धन की विधियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले 2 प्रकार की विधियां बताई गई हैं। पहला है उपभोक्ता संवर्धन विधि, दूसरा है व्यापारी संवर्धन विधि। देखिए, विक्रय संवर्धन विधि 2 प्रकार की होती हैं। उपभोक्ता संवर्धन विधि, एक होती है व्यापारी संवर्धन विधि। तो देखिए, पहली विधि है उपभोक्ता संवर्धन विधियां। उपभोक्ता संवर्धन विधि वे विधियां होती हैं जिनका संबंध सीधे उपभोक्ता से होता है। बहुत अच्छी बात है, ये लाइन आपको एकदम क्लियर करनी है। जिसका सीधा संबंध उपभोक्ता से होता है। तो बहुत अच्छी बात कही है कि उपभोक्ता संवर्धन विधि का जिसका संबंध जो है सीधा उपभोक्ता से होता है और उपभोक्ता को अधिक माल क्रय करने के लिए प्रेरित करता है कि उपभोक्ता अधिक से अधिक माल क्रय करे। उपभोक्ता अधिक से अधिक माल क्रय करे, इससे संबंधित माना जाता है। अधिक से अधिक माल क्रय करने से प्रेरित होती है। इन विधियों के मध्यस्थ की दुकान, कार्यालय, उपभोक्ता के निवास पर क्रियान्वित किया जाता है। और उपभोक्ता संवर्धन विधियों के निम्न जो है कौन कौन सी हैं, उनके बारे में भी आपके सामने चर्चा की गई है। तो देखिए, विक्रय संवर्धन विधियां 2 प्रकार की होती हैं।
एक तो उपभोक्ता संवर्धन विधि, एक होते हैं व्यापारी संवर्धन विधि। तो देखिए पहला होता है उपभोक्ता संवर्धन विधि है। उपभोक्ता संवर्धन विधि से वे विधियाँ होती है जिनका संबंध है सीधे उपभोक्ता से होता है और उपभोक्ता को अधिक माल क्रय करने के लिए प्रेरित करता है, और मध्यस्थ जैसे दुकान है, कार्यालय है आदि के माध्यम से भी कोशिश की जाती है। तो उपभोक्ता संवर्धन विधि में कई प्रकार की विधियां हैं। देखो, विक्रय संवर्धन विधियां दो प्रकार की होती हैं, उपभोक्ता संवर्धन विधि, व्यापारी संवर्धन विधि। उपभोक्ता संविधि जो है संवर्धन विधि में भी प्रकार हैं, वो हैं 10 प्रकार। तो सबसे पहला है मुक्त नमूने के रूप में वितरण करना, दूसरा है क्रियात्मक प्रदर्शन, तीसरा है कूपन, चौथा है अतिरिक्त मात्रा उपहार स्वरूप, पांचवा है मेले और प्रदर्शनी, छठा है पैकेजिंग, सातवां है प्रीमियम, आठवां है प्रतियोगिताएं, नौवां है विक्रोपरांत सेवाएं और 10वां है घटे मूल्य पर विक्रय। तो देखिए विक्रय संवर्धन विधियों के बारे में मैं आपके सामने चर्चा की है। तो सबसे उपभोक्ता संवर्धन विधि, दूसरा है जो है व्यापारी संवर्धन विधि। तो देखिए उपभोक्ता संवर्धन विधि का तात्पर्य होता है सीधे उपभोक्ता से ही माना जाता है, और इसमें कौन कौन सी जो है इसमें भी प्रकार है, उपभोक्ता संवर्धन विधि में भी प्रकार है। नंबर 1 मुक्त नमूने के वितरण है, नंबर 2 क्रियात्मक प्रदर्शन, नंबर 3 कूपन, नंबर 4 अतिरिक्त मात्रा में उपहार देना, और नंबर 5 मेले और प्रदर्शनी, नंबर 6 पैकेजिंग, नंबर 7 प्रीमियम, नंबर 8 प्रतियोगिताएं, नंबर 9 विक्रय उपरांत सेवाएं, नंबर 9 विक्रय उपरांत सेवाएं जो देखिए मैंने आपको बता दी है। और अगला जो टॉपिक है अगली क्लास में आपको करवाया जाएगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मैं उन समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। तो विशेषकर जितना मैंने पढ़ाया है, जो उपभोक्ता संवर्धन विधि और व्यापार संवर्धन विधि, उपभोक्ता संवर्धन विधि में मैंने आपको 10 प्रकार बताए हैं। आगे इनके प्रकारों के बारे में सविस्तार से आगे आपको बताया जाएगा। जब तक जय हिंद। कल आपको 10 पॉइंटों को सविस्तार से बताया जाएगा। जय हिंद।